गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 अंक 2 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसके संदर्भ में जो ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो वीडियो की सीरीज बन रही है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे जो है आपको बोर्ड परीक्षा की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी, आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो बच्चों आओ लिए चलते हैं आपको 2 अंकों की जो सीरीज है उसमें आज की जो वीडियो बनने वाली है वो है बच्चों चैप्टर नंबर 8। 8वें चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक के आने हैं बच्चों, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो 8वां चैप्टर है बच्चों आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्यारे बच्चों, इसमें 2 मार्क्स के, इसमें जो है बच्चों 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों यहाँ लिखा है 2 मार्क्स और यहाँ पर लिखा है बच्चों 1 क्वेश्चन। यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आना है। छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, आपको ये पढ़ना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण या अभिलक्षण गुण लिखे या विशेषताएं लिखे बच्चों। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर आपने 4 गुण लिखने हैं, अगर आपको ये 4 गुण जो है नहीं आते हैं तो बच्चों आप प्रकाश किरण की जो विशेषताएं हैं उसको भी लिख सकते हैं। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, ठीक है। और ये सारी तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं बच्चों, अर्थात इनकी चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों। और प्यारे बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसमें चुंबकीय वेक्टर और वैद्युत वेक्टर, ठीक है बच्चों, चुंबकीय वेक्टर और जो वैद्युत वेक्टर है, और जो इनकी चलने की दिशा है, ठीक है बच्चों, चलने की दिशा के लंबवत होते हैं बच्चों। जिधर को तरंग चल रही है बच्चों, तो ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने इसके चैप्टर में ये पढ़ देना है बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप जो है इस चैप्टर की वीडियो इसमें पढ़ लेंगे बच्चों। और आपने इसके 4 गुण भी लिखने हैं। 2 मार्क्स का ये आपको पूछा जाएगा बच्चों। और इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का जो रेशियो होता है E/B, वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये भी आपको पूछा जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, ठीक है बच्चों। तो बेटा जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच एक धारा बहती है बच्चों, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। हम संक्षिप्त में आपको बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको जो है इसलिए कहा जा रहा है कि इतने समय में आप क्वेश्चन को लिख दें, क्योंकि बच्चों केवल इस प्रकार से बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो है संबंधित चैप्टर की वीडियोस जो हैं हमने बना रखी हैं, आप जो है बच्चों प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लेंगे बच्चों। तो विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों हुई बच्चों, ठीक है। तो बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात में, उनके बीच में जो है बिल्कुल जगह नहीं है बच्चों, धारा बह रही है। तो बच्चों
विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट है क्या बच्चों? एक्चुअली क्या होता है, जब कोई त्वरित आवेश, कोई भी त्वरित आवेश अर्थात कोई आवेश जो त्वरित है, दोलित्र अर्थात दोलन कर रहा है बच्चों, तो वो विद्युत और चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है बच्चों। तो इसको वहाँ पढ़ लेंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, ये भी आपको पूछा जा सकता है बच्चों। प्रश्न की भाषा बदल सकती है, लेकिन प्रश्न का स्वरूप अनुमानित यही रहता है बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और उसकी 4 विशेषताएं, ये भी इस प्रश्न में ऐड हो सकता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, विद्युत निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक एक उपयोग लिखने को आ सकते हैं बच्चों। सूक्ष्म तरंगें, ये देखो बच्चों, सूक्ष्म तरंगें, इनके एक उपयोग लिखने हैं। अवरक्त तरंगें, इंफ्रारेड के एक उपयोग लिखने हैं बच्चों। पराबैंगनी तरंगों के एक उपयोग लिखने हैं। और एक्सरे के एक उपयोग या 2 उपयोग बच्चों, प्रश्न की भाषा बदल सकती है। 1 नंबर में आ सकता है तो 1 उपयोग, 2 नंबर में आ सकता है तो 2 उपयोग। ठीक है बच्चों। और ये 4 तरंगों के उपयोग कह रहा है, तो इसमें से 2 तरंगों को एक एक उपयोग भी आपको पूछ सकता है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 5 है, रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखिए बच्चों। प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को अगर आप देखते हैं बच्चों, तो बाईं ओर से दाईं ओर अर्थात सबसे, अगर बाईं ओर को नजर घुमाए बच्चों तो आपको गामा दिखाई देगा बच्चों, गामा रेज। उसके बाद बच्चों आपको गामा के बाद जो है आपको एक्सरे। ठीक है, गामा के बाद एक्सरे। ठीक है बच्चों। तो बाएं से दाएं जब आप जाएंगे बच्चों तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। गामा से इधर को आएंगे, गामा की सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, उसके बाद एक्स रे की गामा से ज़्यादा है, फिर पराबैंगनी है, उसकी उसकी फिर ज़्यादा है, उसके बाद दृश्य प्रकाश आता है। 7 रंग जो प्रकाश के हैं, VIBGYOR, बैंगनी से लाल तक। तो बैंगनी से लाल की ओर तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाता है। फिर जो है बच्चों अवरक्त आता है, सूक्ष्म आता है, रेडियो तरंग आती है। तो ये जो है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में है बच्चों। आपको यहाँ क्या करना बच्चों, आपको तरंग दैर्घ्य को घटते हुए क्रम में लिखना है, अर्थात सबसे पीछे आपको गामा में लिखना है, गामा लिखना है। सबसे आगे आपको वो लिखना है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको लास्ट में गामा लिखना है बच्चों। यदि बच्चों आपको ये पूछा जाता है कि तरंग दैर्घ्य के क्रम में, और यदि आवृत्ति के क्रम में कहेगा बच्चों तो आवृत्ति के क्रम में उल्टा हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना है बच्चों आपको। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर हमें टाइम मिल रहा है तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, जगह भी है इसमें कागज में। प्यारे बच्चों, एक सूत्र तरंग के केस में आपने पढ़ा होगा V=n लैम्डा। सभी ने पढ़ा है ना बच्चों। ये देखो, V तरंग की चाल है, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। ठीक है बच्चों। तो प्रकाश के केस में ये VC हो जाता, C बराबर न्यू लैम्डा। ठीक है बच्चों। और ये न्यू जो आवृत्ति है ये C/लैम्डा हो जाती है बच्चों। और ये आवृत्ति जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है लैम्डा की। अब देखिए, आपको पूछा क्या जाएगा, अगर आपको तरंग दैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में पूछेगा तो आपको आ जाएगा बच्चों। यदि आपको आवृत्ति के घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में कहेगा तो तरंग दैर्घ्य का उल्टा बोल देना है। अगर जो है बाएं से दाएं अर्थात जो गामा किरण है वहां से
एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य जो है बढ़ रहा है। तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आवृत्ति क्या होगी बच्चों? घटेगी बच्चों, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का अपने आप में क्या है बच्चों? एक उल्टा संबंध है बच्चों। तो इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। और इसी प्रकार से जो है बच्चों आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 फ्लैश है बच्चों। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6? बिल्कुल वही कहता है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखे। सेम वही क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यहाँ घटते हुए क्रम में था ऊपर, ये देखो घटते हुए क्रम में था, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हुए क्रम में है तो पहले गामा लिखना है, गामा के बाद क्या लिखना है? एक्सरे लिखना है, एक्सरे के बाद पराबैंगनी लिखना है, दृश्य प्रकाश लिखना है, अवरक्त लिखना है, रेडियो और सूक्ष्म, इस प्रकार से जो भी आता है बच्चों। तो आप जो है बच्चों इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे बच्चों। बहुत से छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है ये, और यहाँ से आपको 3 नंबर का इस साल निश्चित पूछा जाना है, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि जो है बच्चों इस साल जो है बोर्ड के लिए निर्धारित अगर 30% जो आपका सिलेबस कट हुआ है बच्चों, तो प्यारे बच्चों उस सिलेबस को आप देख लेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये प्रश्न फिजिक्स में किसी भी ईयर के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। चाहे सिलेबस आपका कम हो, चाहे अंकों का विभाजन, आपका अंकों का जो विभाजन है बच्चों वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है बच्चों। तो प्रश्न जो है प्रत्येक साल जो है संभावित अनुमानित जो है वो यही प्रश्न आते हैं। अब बात होती है कि बच्चों इतने ही प्रश्न पढ़ने से क्या बोर्ड की परीक्षा में आप 70/70 ला देंगे? नहीं बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे बच्चों। तो बच्चों ये 2-2 नंबर की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद जो है बच्चों आपको जो है पूरे भौतिक विज्ञान विषय में बोर्ड की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको वो बताए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप जो है चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों अब तो जो है बच्चों आपको यदि लगता है कि बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं और आपको लगता है कि सर जो है हमको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो बच्चों आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर की ये छोटी सी वीडियो जो है मैंने बनाई है बच्चों। तो अब लिए चलते हैं आपको अगले चैप्टर की वीडियो की ओर, जिसमें कि 2 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं बच्चों। तो अगली वीडियो की इंतजारी में, ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।